सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 11th क्लास, फॉर 12th क्लास, फॉर सीबीएसई, फॉर जेई, फॉर नीट। हर एक जगह वेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेक्टर मेनली हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होता है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा पहले कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। आज हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो चैप्टर नंबर 2 में यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने ये पढ़ा था जिसको हम एक पर्टिकुलर मेथड से मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसके हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था बेस फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा अगर हम देखें एक और कैटेगरी, यहाँ पर एक और तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? जिसको आप मेजर कर सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी की दो कैटेगराइजेशन होती है। एक होती है स्केलर, सेकेंड इज वेक्टर। तो आज हम लोग स्केलर एंड वेक्टर्स, ये इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और अपनी डेफिनेशन जो हमने 9th क्लास में पहले पढ़ी हुई है उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्केलर की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट से पूछें व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम स्केलर बोलते थे 9th क्लास में। और वेक्टर्स क्या होता था? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, बट अब 11th क्लास में हमारी डेफिनेशन में इसकी थोड़ा सा अपडेशन आ गया है। हम इसको अपडेट करेंगे डेफिनेशन को, देखते हैं कहाँ पर आकर के डेफिनेशन फेल हो जाएगी। सो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, बेसिक डेफिनेशन की, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल मास। मास हमारी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उसको हम स्केलर बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां पर हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हमने डायरेक्शन जोड़ दी वो वेक्टर बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारी है स्केलर क्वांटिटी। अब वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, या अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो लीटर है। अगर लेट से हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, हमने उसको बोला कि भैया प्लीज 10 लीटर पेट्रोल दे दो या 15 लीटर पेट्रोल दे दो, तो 15 लीटर जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है हमारा, तो वॉल्यूम हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बट अब इसके अंदर अगर मैं डायरेक्शन जोड़ दूं तो ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर बन जाएगा। मीन्स अगर मैं उसको बोलूं कि भैया 15 लीटर पेट्रोल दे दो टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं उसको बोलूं कि भैया 15 लीटर पेट्रोल दे दो डाउनवर्ड्स, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिस क्वांटिटी के साथ आप डायरेक्शन जोड़ दो वो वेक्टर बन जाएगा। जिसका इफेक्ट पढ़ने के लिए, जो डायरेक्शन के बिना जिसका इफेक्ट ना समझा जा सके, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर। जिसका इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन को समझना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हमारी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिमिलर मास।
अब अगर लेट से मैं किसी ग्रोसरी शॉप पर जा रहा हूँ, वहां पर जाकर के मैंने बोला कि भैया 5 किलोग्राम शुगर दे दो, तो 5 किलोग्राम शुगर बोलूंगा तब भी वो मेरे को शुगर दे देगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगा कि भैया 5 किलोग्राम शुगर दे दो वेस्ट की तरफ, तो वो कहेगा भैया ये पागल हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ दी तो वो वेक्टर बन जाएगा। ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड से ही समझी जा सकती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए उसको हम बोल सकते हैं वेक्टर। एक डेफिनेशन हम पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने बोला कि इस बॉडी के ऊपर, इस मार्कर के ऊपर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये कहाँ जाएगा, 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ओके। तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर। अगर मैं फोर्स राइट हैंड साइड पर लगाऊंगा तो ये राइट हैंड साइड पर जाएगा, अगर मैं फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर लगाऊंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा। तो फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये अभी एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इससे बेटर डेफिनेशन जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो समझते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं बिना डायरेक्शन के, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटी विच कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली विदाउट डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, उसका मास है 2 किलोग्राम, मैंने उसके ऊपर 3 किलोग्राम की बॉडी रख दी तो टोटल मास हो जाएगा 5। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ मास रख दिया तो उसका टोटल मास पहले वाले के साथ डायरेक्टली ऐड होता जाएगा। तो टोटल इफेक्ट देखने के लिए आपको डायरेक्शन की कंसीडरेशन नहीं देखनी पड़ रही, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लास्ट, अगर हम इसके अंदर वेक्टर की बात करें तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें जो नेट इफेक्ट है, जो ओवरऑल इफेक्ट है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे, जो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम अभी पढ़ेंगे और कंटिन्यू करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो सेकंड पॉइंट जो हमारा है, वो सेकंड पॉइंट क्या है, विच कैन बी एडेड डायरेक्टली और वी कैन से एल्जेब्रिकली। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और इसके अंदर हमारा पॉइंट क्या आएगा, विच कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली और एल्जेब्रिकली। ओके, दे आर एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी हम लोग बेसिक डिफरेंस पढ़ रहे हैं स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या होता है, वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। जो हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वर्क भी हमारा एक एग्जांपल है, ओके, एंड सो ऑन। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके भी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को। सो दे आर डिनोटेड बाय सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए, बी, एस, टी, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ लेटर से डिनोट कर रहे हैं, सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और इसका एग्जांपल क्या है, डिनोटेड बाय, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर,
सी वेक्टर। लेटर के ऊपर एक एरो ड्रॉ करा जाता है, ये जो एरो है ये वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी लेटर के ऊपर ये जो एरो आ रहा है ये वेक्टर का सिंबल है, ये जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज अ वेक्टर। या एफ अगर हम लेट से लिखें एफ फोर्स, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एरो है ये फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th क्लास में जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि जो एरो आ रहा है लेटर के ऊपर ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो एनसीईआरटी में किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो नहीं ड्रॉ करा। तो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन कैसे है, एनसीईआरटी में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा है बोल्ड लेटर से, ठीक है। वहां पर अगर किसी लेटर को डार्क या बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है तो वो वेक्टर है, और अगर सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर में शो करा हुआ है तो वो स्केलर की बात कर रहा है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में वेक्टर की नोटेशन बोल्ड लेटर से है। अगर बोल्ड लेटर में लिखा है फाइंड एफ बोल्ड में, तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखना है और डायरेक्शन भी लिखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो ये हमारा डिनोशन है। अब हम आते हैं कि वेक्टर का सिंबल तो हम लोगों ने पढ़ लिया किस तरीके से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर के अंदर दो टर्म्स होती हैं, स्केलर हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब हमें फोकस करना है वेक्टर्स के ऊपर। आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव है वेक्टर्स। अगली 3-4 क्लासेस तक वेक्टर 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 चलेगा। और वेक्टर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 11th और 12th की फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम नॉर्मली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, और उस एरो के अंदर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये हमारा वेक्टर है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो यहाँ पर इस एरो के अंदर 2 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। फर्स्ट थिंग, जो ये लास्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, ओके। और जहां पर ये हमारा एरो आ रहा है इसको नॉर्मली बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, ओके। सो जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं टेल, और जहां पर एरो आ रहा होता है उसको बोलते हैं हेड। और वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा टेल टू हेड होती है। सो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर, ए इज अ टेल, बी इज अ हेड, और ये जो एरो है ये टेल से हेड पर आएगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन होगी ए टू बी। अगर लेट से मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब इस केस में हमारी टेल हो जाएगी बी, हेड हो जाएगा ए, तो डायरेक्शन हमारी क्या आएगी, बी ए वेक्टर। हमेशा पहले टेल आएगा डिनोशन में, फिर हेड आएगा, और एरो ये जो लेटर के ऊपर आ रहा है ये लेटर के ऊपर एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हमें बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन बी टू ए है, ये बात क्लियर है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेक्टर्स में जो आपको ध्यान रखनी है, जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिनोट करा है, कि जो वेक्टर की लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ये एक तरीके से इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ a vector, it is very important point, is directly proportional to its length। वेक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, ये बात आपको ध्यान रखना है। मींस अगर हम ये लिख रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इस तरीके से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डायग्राम देख करके आप ये जज कर सकते हो कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो बी की लेंथ से या मैग्नीट्यूड से कम है। अब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ए की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बी की न्यूमेरिकल वैल्यू से कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
एक एग्जांपल ले, अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1 और एक फोर्स लग रही है F2। अब आपको ये बताना है कि ये बॉडी कहां मूव करेगी ग्राफिकली। अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, तो इन दोनों फोर्सेस में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? F2 की लेंथ ज्यादा है तो F2 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, F1 की लेंथ कम है तो F1 का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ये बॉडी F2 की तरफ जाएगी। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा पॉइंट था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 12th क्लास में बहुत सारी जगह हमारी जो डायग्राम्स है एनसीईआरटी के, उसमें वेक्टर की लेंथ्स को छोटा बड़ा करके दिखाया हुआ है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो लेंथ अगर अलग अलग होगी तो उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। वहां पर ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जो सीख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शन से। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं मॉड्यूलस, लेकिन फिजिक्स में इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं ये, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, अगर हम लिख रहे हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप। अब ये चीज आपको क्या है, ये अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगी, बट ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है ये चीज। अभी हम सीखेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स बोलते हैं 5 है, बट मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, 5 नहीं होगा, 5 न्यूटन होगा। मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट भी आती है भाई, 5 क्या, 5 न्यूटन, डाइन क्या। सो अब 5 न्यूटन और 5 डाइन सेम तो नहीं है ना, तो 5 बोलना गलत है, 5 न्यूटन बोलना ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है सिर्फ उस वेक्टर की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूं एक बॉडी मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से, a body is moving with a velocity of 10 kilometer per hour towards east. Again, a body is moving with a velocity of 10 kilometer per hour towards east. तो अगर मैं आपसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछूं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 10 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ये हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स से इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बहुत बार आप इसको सिंपली ए से भी दिखा सकते हो, या हम भी दिखाएंगे आगे। जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाते हैं, सिंपल उसको ए से दिखाते हैं, तो इट मीन्स हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार फिजिक्स में हर एक जगह ये यूज होगा कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको कंसेप्ट्स के लिए। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को देख करके आप क्या जज कर सकते हो फिलहाल? तो मेरे अकॉर्डिंग तो हम ये जज कर सकते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सेकंड थिंग, बी और ए अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको बार बार ध्यान रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे पता चला? वो पता चलेगा, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ये नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इक्वल वेक्टर्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल वेक्टर्स। सो कब हम दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमें समझना है। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे
जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both should be equal or same. Okay, so if magnitude and direction of two vectors are same, then they are equal vectors. Okay, सो अगर हम लेट से ये एक वेक्टर दिखा रहे हैं, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ एक दो शॉर्टकट्स बता दूं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, हम लोग उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम उसको एक शॉर्टकट की तरह समझते हैं। फिजिक्स में हमारी तीन बेसिक एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, या एक डायरेक्शन के लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज आई कैप। सो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके लिए हम यूज करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर एक्स एक्सिस वी यूज आई कैप, फॉर वाई एक्सिस वी यूज जे कैप, एंड फॉर जेड एक्सिस वी यूज के कैप। अगर कहीं पर माइनस आई कैप आ रहा है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि आई कैप अगर प्लस एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस के लिए यूज होगा। ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिनोशन है जो यूज होगी, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो अगर लेट से हम लिख रहे हैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी, दैट इज 15 न्यूटन जे कैप। सो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, जे कैप आ रहा है तो इट मींस टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पर? फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 15 न्यूटन इस एग्जांपल में। अगर हम एक और एग्जांपल लें, लेट्स से दिस इज फोर्स F1, अब हम एक और फोर्स ले रहे हैं F2। सो F2 फोर्स को अगर हम लोग देखें, F2 फोर्स क्या होगी, तो लेट्स से दिस इज F2 माइनस 15 न्यूटन आई कैप या जे कैप। अब यहां पर अगर हम फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड देखें, F2 का मैग्नीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जो इनिशियल लेवल पर समझ रहे होते हैं, वो कहते हैं -15। -15 नहीं है, F2 का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता वेक्टर्स में। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम नेगेटिव साइन कहां पर समझ सकते हैं? F2 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 15 न्यूटन माइनस जे कैप। तो ये जो माइनस है वेक्टर में, ये शो कर रहा है कि F2 नेगेटिव वाई की तरफ है, F1 पॉजिटिव वाई की तरफ है। ओके, तो y क्यों आ रहा है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जे कैप वाई एक्सिस के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में ये बहुत कॉमन डिनोशन है, आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। वेक्टर्स में जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ रहा है वो उसकी डायरेक्शन में यूज होता है, डायरेक्शन को समझने में हेल्प करता है। तो हम आते हैं इक्वल वेक्टर्स पर। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए लेट्स से अगर हम कह रहे हैं कि हमारा वेक्टर है ए, सो दिस इज टर्म्ड एज ए बी वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर है सी डी वेक्टर। सो इन दोनों वेक्टर्स की अगर आप लेंथ देखेंगे तो सेम है, एंड ये दोनों पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और लेंथ दोनों सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? ये है इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अगर हम इसको रब कर दें? हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी and they are in same direction, therefore AB vector is equals to CD vector।
देखो आज की जो हमारी क्लास है ना बेटा, ये बहुत बेसिक क्लास है। बहुत सारे टीचर्स जो वेक्टर पार्ट स्टार्ट करते हैं वो एडिशन से स्टार्ट करते हैं, और ये जो टाइप ऑफ वेक्टर्स है जो फिजिक्स में बहुत सारी जगह छोटी छोटी जगह यूज होगा वो मिस हो जाता है, और जब वो मिस हो जाएगा तो आगे चल के आपके कंसेप्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए पहले हम टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करेगा फिजिक्स में, एडिशन ऑफ वेक्टर, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। पहले हम वेक्टर्स का बेस क्लियर कर ले, देन फिर हम वेक्टर की एप्लीकेशंस पर आएंगे। सो ए बी वेक्टर को हम सी डी वेक्टर तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से ए वेक्टर इज 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप, बी वेक्टर इज 4 और 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, सी वेक्टर इज 4 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, एंड डी वेक्टर इज 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, और वी कैन राइट आई कैप। ओके, सो ये 4 वेक्टर्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड यूनिट आ रही है। सो मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है या तो स्पीड की या वेलोसिटी की, बट स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो ये वेलोसिटीज हैं। ओके, सिंबल पर नहीं जाना, यूनिट से समझना है हमें। सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से कौन से वेक्टर्स इक्वल हैं? अगर आप ए और बी को कंपेयर करें तो इसमें क्या चीज सेम है? इसमें डायरेक्शन सेम है, आई और आई, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, तो ए और बी इक्वल नहीं लिख सकते हम। ओके, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी में मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन के लिए प्लस एक्स एक्सिस है या माइनस एक्स है, सो ये अपोजिट हो गए, तो ये भी इक्वल नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हम ए और डी की बात करें तो डायरेक्शन सेम है अगेन, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर हम बी और सी की बात करें तो ये भी अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। ओके, लेकिन अगर हम बी और डी की बात करें तो बी और डी में आप ध्यान से देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, देन वी कैन ओनली राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। तो सिर्फ यही दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर का टॉपिक था। अब हम आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स पर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ वेक्टर है वो है नेगेटिव वेक्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेगेटिव वेक्टर। सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर। हम थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं यहां पर। इफ if two vectors have same magnitude but opposite direction, ओके, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर एक डिनोशन दें या एक एग्जांपल ले हम लोग, लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज, इसको क्या लिखेंगे? दिस इज ए बी वेक्टर एंड इसको हम लिखेंगे सी डी वेक्टर, क्योंकि सी टेल है, डी हेड है। अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लगभग, ओके, एंड डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर is negative of CD vector और CD vector is negative of AB vector। ओके, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बात क्लियर है हमारी? बहुत ही सिंपल है हमारा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स दिखाई दे रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ये और ये होगा। हम लिख सकते हैं A vector is negative of C vector और C vector is negative of A vector। मीन्स अगर मैं C को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमारा A बन जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हम किसी वेक्टर को माइनस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सो
ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है 4 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी डायरेक्शन है प्लस आई और इसकी डायरेक्शन है माइनस आई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट का मीनिंग है 180 प्लस एक्स माइनस एक्स। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लस एक्स है माइनस वाई है, तो ये 180 नहीं होगा। अपोजिट आपको ध्यान रखना है, हमेशा 180 होगा। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप के वेक्टर के ऊपर। थर्ड टाइप का हमारा वेक्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेक्टर। So let us start with the third type of vector, which is parallel vector. अब पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मींस कंपलसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि भैया डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दोज वेक्टर व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है। सो यहां पर हम लोग देखें तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? डायरेक्शन से। सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, बहुत बार ये टर्म यूज होगी पैरेलल वेक्टर इनडायरेक्टली। सो पैरेलल वेक्टर को पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कब बोल सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं। रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई एक वेक्टर है उसको हम किसी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करा है एक के से, के इज पॉजिटिव स्केलर या पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। दोबारा से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिएगा। P वेक्टर इज इक्वल टू mv, 9th क्लास का फॉर्मूला है बट यूज हो रहा है अब। मोमेंटम, P इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है हमारा कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, हमने उसको मल्टीप्लाई करा किससे? मास से। मास एक पॉजिटिव स्केलर है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। सो वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव वेक्टर और सॉरी पॉजिटिव स्केलर टर्म। तो जो मोमेंटम आएगा उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ही होगी। मोमेंटम और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं बिकॉज दे आर पैरेलल वेक्टर। और वो इस कंसेप्ट से समझ सकते हो या एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? लेट्स सी एक बॉडी है, इसका मास है 2 किलोग्राम एंड इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओके, सो जब हम इसका मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मास इज 2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप किलोग्राम। सो मोमेंटम जो हमारा आएगा वो आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी आई कैप की तरफ थी, मींस पॉजिटिव एक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और मोमेंटम भी आई कैप की तरफ है, मींस पॉजिटिव एक्स। तो मोमेंटम और वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में हो गए। तो मोमेंटम और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटीज हैं? ये है पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस रिलेशन है ये फिजिक्स में, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव होता है। सो एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मास से, मास एक पॉजिटिव स्केलर है। सो फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे,
तो ये कैसे वेक्टर्स होंगे, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारी जगह फिजिक्स में डोनेशंस आएंगे या डिनोशंस आएंगे, सॉरी, उन डिनोशंस को आपको देखना है, समझना है कि कैसे पता लग सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर आप समझ पाए। ये सिंबल्स आई थिंक अभी आपको पता नहीं होंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पता होता 11th क्लास में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछता है तो बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन में टाइम। अब चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, तो चेंज इन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आपने चेंज इन वेलोसिटी को पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करा, आपने चेंज इन वेलोसिटी को पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टाइम फिजिक्स में आप क्वेश्चंस में देखोगे 3rd चैप्टर में नेगेटिव होता है, टाइम नेगेटिव होता है, बट चेंज इन टाइम नेगेटिव नहीं होता। ये जैसे जैसे आप 3rd चैप्टर में फिजिक्स में आगे बढ़ोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो ये टर्म पॉजिटिव है, तो आपने चेंज इन वेलोसिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा पॉजिटिव टर्म से। सो एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी आर पैरेलल वेक्टर्स। अब हम बढ़ते हैं, इस टॉपिक को हमने इनफ टाइम दे दिया, सफिशिएंट टाइम दे दिया। लेट्स स्टार्ट विद अ 4th टाइप ऑफ वेक्टर व्हिच इज एंटी पैरेलल वेक्टर। इसी का अपोजिट है, देखते हैं जल्दी से। सो नेक्स्ट इज 4th एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम बता रहा है ऐसे वेक्टर्स जो कि आपस में अपोजिट हो, सेम, विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपोजिट होने चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू -k टाइम्स बी। सो अगर आप b को किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो a और b कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग 4 टाइप के वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग 3 से 4 टाइप के और वेक्टर्स पढ़ेंगे जो जल्दी से हमारे छोटे से टॉपिक है कवर हो जाएंगे और टाइप ऑफ वेक्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट वेक्टर। सो नेक्स्ट टाइप का हमारा वेक्टर है वो है को इनिशियल वेक्टर, बहुत ही बेसिक वेक्टर है। सो नाम बता रहा है, आई थिंक इट इज 5th वन, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल। को का मतलब है सेम, इनिशियल मीन स्टार्टिंग। ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल कोइंसाइड कर रही हो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स की टेल यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज 6th को टर्मिनल वेक्टर। सो को टर्मिनल वेक्टर अगेन जैसे कि नाम बता रहा है, ऐसे वेक्टर जिनका सेम एंडिंग पॉइंट हो, को टर्मिनल विच टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, मींस जिनकी हेड कोइंसाइड कर रही हो। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों का हेड यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, तो इनको हम बोल सकते हैं को टर्मिनल वेक्टर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी दो वेक्टर्स को अगर वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन मींस अगर वो XY प्लेन में ही है, तो उसको आप को इनिशियल भी बना सकते हो, को टर्मिनल भी बना सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो सेम प्लेन में। आई रिपीट, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन अ सेम प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो उसको सेम प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। मींस अगर यह हमारा वेक्टर है
ए वेक्टर, इसको मैं यहाँ 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 कहीं पर भी रख सकता हूं सेम प्लेन में, डायरेक्शन को चेंज करे बिना। ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो अगर लेट्स से ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, अब इन दोनों को आप चाहो तो को इनिशियल भी बना सकते हो, को टर्मिनल भी बना सकते हो। आप बी को उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ये को इनिशियल बन जाएंगे, आप ए को उठा करके यहाँ पर रख दोगे तो ये को टर्मिनल बन जाएंगे। ये यूज होगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, जब हम दो लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, वहां पर ये यूज होगा हमारा। तो ये बात क्लियर है, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन अ प्लेन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये हमारे को इनिशियल वेक्टर था और ये हमारा को टर्मिनल वेक्टर था। लास्ट जो अभी हमारे कॉमन वेक्टर्स में से है वो लास्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग जल्दी से देखते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, ठीक है, एंड वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पॉइंट करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 यूनिट, तभी नाम रखा है यूनिटी मतलब 1, गिव्स अ स्पेसिफिक या रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं और इनको डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको समझ में आएगा, बाय कैप। इनके ऊपर इस टाइप की एक कैप लगी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा आई कैप, जे कैप, के कैप। सो जिनके ऊपर ये कैप लगी होती है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, सो आई कैप रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, के कैप रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर का हमारा एक फॉर्मूला भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, एग्जांपल बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई कैप। अब आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी बी कैप फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे अगले वाला एग्जांपल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। सो बी कैप इज गिवन बाय बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज बी वेक्टर? 10 न्यूटन आई कैप, एंड व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड? बी मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन। सो यहां पर हमारा बी कैप आ जाएगा आई कैप। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। सो 1 आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं यूनिट वेक्टर और कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जांपल्स पढ़े उसमें बेटा सिर्फ आई आ रहा था, या सिर्फ जे आ रहा था, या सिर्फ के आ रहा था। व्हाट इफ अगर आई और जे दोनों आ जाए तो कैसे देखते हैं ये समझते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। इसके लिए हम लोगों ने एक वेक्टर लिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, जो भी इसकी यूनिट्स होंगी, यूनिट्स अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, फोर्स है तो न्यूटन। अब यहां पर हमें समझने की बात क्या है कि यहां पर आई और जे दोनों आ रहे हैं। आई और जे अगर दोनों आते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो वेक्टर प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है। अगर आई एंड जे आ रहे हैं, या जे और के आ रहे हैं, या के और आई आ रहे हैं, मतलब 3 में से अगर 2 आ रहे हैं तो वो वेक्टर प्लेन में होगा, 2 डायमेंशन में होगा। तो उसके अंदर x वाला पार्ट भी होगा 3 और y वाला पार्ट भी होगा 4। ओके, अगर हम यहां पर देखें तो इसमें i और j आ रहे हैं तो ये xy प्लेन में होगा। अगर यहां पर j और k आता, अगर j और k आता तो yz प्लेन में होता,
मींस ऐसे होता, अब ये ऐसे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अभी तक हम लोगों ने जो ए कैप का फॉर्मूला पढ़ा वो है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर तो हमें गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनिशियली, क्योंकि अभी वेक्टर पहली क्लास है आपको नहीं पता, तो अगर i और j दोनों एक वेक्टर में आ जाएं तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा। कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। अगर a वेक्टर को आप इस तरीके से लिख रहे हैं, इसमें i भी आ रहा है, j भी आ रहा है, k भी आ रहा है, तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर आपको कोई वेक्टर i j k की फॉर्म में गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर एंड टेक अंडर रूट। सो यहां पर अगर हम a का मैग्नीट्यूड निकालें तो i कंपोनेंट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप ओवर 5। So this is 3/5 I cap plus 4/5 j cap. This is the unit vector of given vector. अब अगर बाय चांस आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें a कैप का, अब कैप वाला क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, a कैप का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसमें क्या आएगा, तो आप देखेंगे 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। मैं कैप का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर, दिस विल बी अगेन 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, या अगर हम लोग देखें 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के ऊपर एरो बना करके, एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है टेल और जहां पर एरो बना होता है वो होता है हेड, और डायरेक्शन हमेशा होती है टेल टू हेड। नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मोड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसके अंदर वैल्यू के साथ यूनिट भी आती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, 180 डिग्री रिवर्स होती है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं जो सेम पॉइंट पर एंड होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। और हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिनोशन पढ़ी, एक्स एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप, और लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा वो है यूनिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेसिफाइड होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा हमारी, उसके अंदर हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं एक बात बता दूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स में आएगा। मींस आप मोशन इन अ प्लेन ले लीजिए, लॉज ऑफ मोशन ले लीजिए, वर्क पावर एनर्जी ले लीजिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लीजिए, 12th के स्टार्टिंग 4-5 चैप्टर्स में आएगा। इवन दो अगर आप कुछ आफ्टर 12th भी कुछ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अप्लाई होगा
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डेरिवेशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अभी तक आप ये रिवाइज करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। फिजिक्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत ही आगे चल के ये आपको परेशान कर देगा अगर आप इसको रेगुलरली या स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट्स के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। थैंक यू, बाय।